कि भगवान का तो समझ में आता है कि वो परमात्मा है, लेकिन कुलदेवी कुलदेवता कौन है और हम इन्हें क्यों पूछते आ रहे हैं? और दूसरा सवाल, क्या ये परंपरा रामायण और महाभारत के समय से है या उसके बाद शुरू हुई? चलिए इसका सच जानते हैं। भगवान वो हैं जो सृष्टि के रचयिता हैं, जैसे विष्णु, शिव, ब्रह्मा और देवी शक्ति। वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, हर जगह हैं, मंदिर में, घर में और हमारे भीतर भी। उन्हें ही हम कहते हैं परमात्मा। लेकिन कुलदेवी और कुलदेवता भगवान से अलग नहीं है, बल्कि उसी शक्ति का वो रूप है जो हमारे वंश या परिवार की रक्षा करती है। हर परिवार, हर जाति, हर गोत्र में किसी न किसी देवी या देवता को कुल का रक्षक माना गया है। इसीलिए जब घर में शादी होती है, बच्चा जन्म लेता है या नया काम शुरू होता है, तो सबसे पहले कुलदेवी कुलदेवता की पूजा की जाती है, क्योंकि वे हमारे घर के पहले रक्षक और आशीर्वाद दाता होते हैं। अब सवाल आता है, क्या ये परंपरा रामायण और महाभारत के बाद शुरू हुई थी? नहीं, ये तो उनसे भी पहले वैदिक युग से चली आ रही है। ऋग्वेद में भी गृह देवता और वंश देवता जैसे शब्द मिलते हैं, यानी ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। रामायण के समय रघुवंश के लोग अपनी कुलदेवी भवानी माता की पूजा करते थे। महाभारत के समय पांडवों ने भी युद्ध से पहले दुर्गा माता की आराधना की थी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। यह भी कुलदेवी उपासना का ही एक रूप था। समय के साथ हर प्रदेश और वंश में उनकी रक्षा करने वाली शक्तियों को अलग अलग नामों से जाना जाने लगा, जैसे करणी माता, हिंगलाज माता, नागणेची माता, चामुंडा माता, कालिका माता इत्यादि। ये सब वास्तव में एक ही आदि शक्ति दुर्गा के रूप है, बस रूप और क्षेत्र अलग अलग है। सीधी भाषा में समझो, भगवान सबके हैं, लेकिन कुलदेवी और कुलदेवता सिर्फ हमारे कुल के निजी रक्षक हैं। वे वो शक्ति हैं जो हमारे वंश की, हमारे घर की और हमारी